हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग, नमस्ते। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नए अध्याय यानी चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस थ्योरम का न्यूमेरिकल डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 ये होने वाले हैं। इससे पहले का जो वीडियो हमारा था इस नए सेशन के शुरुआत का, इस चैप्टर का दूसरे अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, इस नए शुरुआत, इस नए सेशन में हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ऐसे कर करके कई सारे पार्ट में आपको टोटल न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करवाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो YouTube ब्रिलियंट फिजिक्स एकेडमी चैनल से जरूर जुड़ जाए, फेसबुक पेज ब्रिलियंट फिजिक्स एकेडमी से जरूर जुड़ जाए। तो चलते हैं हम लोग एक नए शुरुआत की ओर। तो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का दूसरा अध्याय विद्युत क्षेत्र तथा गॉस के प्रमेय का पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंपल सी बातें हैं। न्यूमेरिकल बनाने का पहला स्टेप, सबसे पहले गिव एंड डेट करते हैं। हम लोग गिव एंड डेट लिखते हैं कि सबसे पहले दिया क्या जा रहा है। तो बच्चों, गिव एंड डेट बोला है कि 5 गुने 10 पे पावर -4 कूलम आवेश है। आवेश का मान कितना है? Q बराबर 5 गुने 10 पे पावर -4 कूलम। 2.25 न्यूटन के बल अनुभव करता है, यानी बल लगता है। F का मान 2.25 न्यूटन। तो पूछा आपसे क्या जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र तथा गॉस के प्रमेय का पहला चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर का पहला इक्वेशन हमारा यही था, E बराबर F बटा Q नॉट। बच्चों, इस फॉर्मूला में एक एक चीज को रखेंगे। तो E बराबर F 2.25 बटा आवेश कितना दे रखा है? तो आवेश है 5 गुना 10 पे पावर -4 कूलम। यहां से अगर डेसिमल उड़ाओगे ए तो नीचे आएगा 10 पे पावर 2 आ जाएगा। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो E बराबर 225 बटा 5 गुने माइनस में 4 है, ये 2 है, अभी भी माइनस में 2, लेकिन ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 5 से इसको काट दिए तो कई बार 45। तो E बराबर 45 गुने 10 पे पावर 2। लेकिन आंसर आपको डेसिमल में लानी है बच्चों, तो आप इसको क्या कर दो, 10 से भागा और 10 से क्या कर दो, गुना। ये हमको मैथ अलाउ करता है कि किसी भी संख्या में जितना से गुना उतना से भागा। तो अगर इसको काटोगे तो E का मान जो आएगा 4.5 गुने 10 पे पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो पहला क्वेश्चन ये हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन हमारा ये रहा। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बच्चा? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत चीजें हैं। बोला गया एक अल्फा कण है। प्यारे बच्चों, अगर मन में लगे कि अल्फा कण दे दिया है और आवेश नहीं दिया है तो इसका मतलब आप गलत सोच रहे हो। अगर अल्फा कण दिया है तो सबसे पहला अल्फा कण का आवेश होता है 3.2 गुने 10 पे पावर -19 कूलम। अल्फा कण 1.5 गुने 10 पर पावर 5 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में है, यानी विद्युत क्षेत्र का मान 1.5 गुने 10 पर पावर 5 न्यूटन पर कूलम है। तो पूछ रहा है कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी आप इस बार हमको बल बताइए। तो प्यारे बच्चों, चूंकि बी नो डेट हम लोग जानते हैं हम लोग क्या है बच्चों, ध्यान से सुनते हैं एक एक चीज को। जानते क्या है? E बराबर जो होता है F बटा Q नॉट। F यहां से निकालोगे तो F बराबर Q नॉट E। बच्चों, सबका मान दे रखा है तो F बराबर Q नॉट आवेश। तो आवेश अल्फा कण तो 3.2 गुने 10 पे पावर -19। E विद्युत क्षेत्र 1.5 गुने 10 पे पावर 5। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो देखिए ध्यान से क्या आता है हमारे पास। F बराबर
F बराबर 3.2 गुना 1.5 गुना 19 में से 5 चल गया 14, 10 पे पावर -14। अगर डेसिमल उड़ाओगे 1 2 तो नीचे में आ जाएगा 100, 10 पे पावर 2। तो F बराबर 32 गुना 15 480, 480 गुने 10 पे पावर -14 गुने ये ऊपर जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में, तो F बराबर 480 गुने 10 पे पावर -16 न्यूटन। अगर लेकिन आंसर आपका 4.8 है, इसका मतलब इसमें 100 से भागा और इसमें 100 से गुना किया गया, तो F बराबर अगर इसको काटोगे तो 4.80 गुने 10 पे पावर -14 न्यूटन। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन को बहुत ही आसान और बहुत ही इजी क्वेश्चन थे बच्चे, जिसको हम लोगों ने एक एक करके सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एकदम बेसिक से चीजें आपको करवाई जा रही बच्चा। अगर आप 2026 में बोर्ड का पेपर देना चाहते हो, फिजिक्स में बेहतरीन करना चाहते हो, तो ज्वाइन फॉर ब्रिलियंट फिजिक्स एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में सबसे पहले बोला गया इलेक्ट्रॉन है। क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन। बच्चा, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुने 10 पे पावर 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1.0 यानी R का मान 1.0 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों, आपको ऑफलाइन क्लास में थ्योरेटिकल पहला डेरिवेशन था, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसकी फार्मूला जो थी, चूंकि बी नो डैट हम लोग जानते क्या है, E बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। अगर मान रखोगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10 पे पावर 9। आप पहले चैप्टर में इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर रखे हो। Q, तो Q इलेक्ट्रॉन है, तो 1.6 गुने 10 पे पावर 19 बटा R स्क्वायर। 1.0 का मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर, तो E बराबर 16 से तो 14.4 गुने 19 में 9 गया तो 10 पे पावर -10, तो अभी भी E इतना न्यूटन पर कूलम। आंसर इतना है नहीं, 1.44 है। इसका मतलब दशमलव को आगे ले लाओ। अगर एक दशमलव को आगे लाएंगे तो पावर उतना ही क्या हो जाएगा, घटेगा, तो -9 न्यूटन पर कूलम। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर हमारे पास है। तो इस तरह से एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि हीलियम के नाभिक के कारण, किसका नाभिक? हीलियम। तो सबसे पहले हम लोग हीलियम का नाभिक लेते हैं। चूंकि हीलियम में नाभिक है तो नाभिक में प्रोटॉन रहता है, और चूंकि 2 हीलियम है तो इसमें 2 प्रोटॉन होगा, तो आवेश 2, अब प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुने 10 पे पावर -19। तो फाइनली हमारे पास जो आ गया, हमारे पास ये आ गया 16 दूना 32, 3.2 गुने 10 पे पावर 19 कूलम आवेश। अब क्या बोला है, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें। यानी जो हीलियम का नाभिक का बच्चा हीलियम था, आवेश निकाल लिए 1 एंगस्ट्रॉम, यानी R बराबर 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। 1 एंगस्ट्रॉम, ये चीजें आपको बताई गई है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है 1 गुने 10 पे पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम का मान बच्चा 10 पे पावर 10 मीटर। फिर से वही फॉर्मूला बिंदु आवेश वाला, चूंकि बी नो डैट हम लोग जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं, आराम से चीजें को डिस्कस कर लेंगे बच्चा। तो E बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा क्या होता है, R स्क्वायर। तो E बराबर 9 गुने 10 पे पावर 9 Q, तो 3.2 गुने 10 पे पावर 19 R स्क्वायर। तो R का मान है 10 पे पावर -10 का क्या, होल स्क्वायर। बच्चा इसको सोल्व करोगे तो E बराबर 32 गुना 9, ये 32 और ये 9, 288
तो 288, चूंकि डेसिमल में था इसलिए डेसिमल में यूज करेंगे। गुने 19 में से 9 गया, 10 पे पावर माइनस 10, 10 पे पावर माइनस 10, आप 10 पे पावर माइनस 10 का स्क्वायर करोगे 10 पे पावर 20, इसको सोल्व करेंगे तो ई बराबर 28.8 गुने 10 माइनस 10, और चूंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 20, तो ई बराबर जो हो गया 28.8 गुने 10 पे पावर 10 न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों आंसर चूंकि 2.88 है, तो अगर दशमलव उड़ा के आप यहां से चीजें को, इस आंसर को इजीली तरीके से आप ला सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था? क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? ये 11th क्लास का आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होगा। पहले थोड़ा सा चीजें को डिस्कस कर लेते हैं। पढ़ाया क्या गया होगा? भार। भार क्या होता है थोड़ा सा सुन लेते हैं। किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है और भार बराबर जो होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। भार को W से सूचित करते हैं, द्रव्यमान को M से, गुरुत्वीय त्वरण को G से। तो भार का एक इक्वेशन आप याद रखना बच्चा, W बराबर mg, W बराबर mg। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 5 क्या बोल रहा है। उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? बोला उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, यानी आपसे पूछा है कि बताइए विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। लेकिन सवाल है कि कब क्या होगा, कब पूछा गया? तो सुनो, बोला गया कि एक प्रोटॉन है। एक कौन है? प्रोटॉन। एक क्या है? प्रोटॉन। हमारे पास एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो प्रोटॉन है इस पे 2 बल लग रहा है, एक भार भी और एक विद्युत बल भी, यानी इस पे 2 बल लग रहा है। एक अगर भार की बात करें तो W बराबर mg हो जाएगा। विद्युत बल की बात करें तो विद्युत बल होता है E बराबर F बटा Q नॉट, लेकिन यहां से F निकालोगे तो F बराबर Q नॉट E। ये क्या हो गया? विद्युत बल। यानी प्रोटॉन के ऊपर 2 बल लग रहा है, एक भार और एक विद्युत बल। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बच्चा स्पष्ट बोल रहा है, आप रीड कर सकते हो कि प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर, उसके भार के बराबर विद्युत बल लग रहा है। इसका मतलब W और E F विद्युत बल आपस में बराबर है। W भार और विद्युत बल आपस में क्या है? बराबर है। तो W का मान हमने लाया mg, विद्युत बल का मान हमने लाया Q नॉट E, Q नॉट E। यहां से विद्युत क्षेत्र निकालना है तो E बराबर जो हो जाएगा mg बटा क्या? Q नॉट। तो बच्चों अब सबका मान यहां से विद्युत क्षेत्र हमको निकल जाएगा। चूंकि प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुने 10 टू दी पावर माइनस 27 G, तो 9.8 बटा Q नॉट आवेश। तो आवेश हमको प्रोटॉन देने था, तो प्रोटॉन 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। इसको अगर सोल्व करें तो E बराबर होगा 100, क्या हो जाएगा? डेसिमल हटा देते हैं, 1 2, तो गुने 10 पे पावर 2। इसको उड़ाएंगे तो ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा 10, तो 167 गुने 98 गुने 27 में से ये कुछ नहीं तो 1 है, तो 10 पे पावर माइनस 26, और नीचे का हिसाब किताब 16 और 19 में से 2 गया, अभी भी बचा 17, और ये 17 कहां चल जाएगा? 19 में से ये 2 गया, तो बचा हमारे पास अभी भी 2, तो 2 चला जाएगा ये, तो 17 हमारे पास कितना बच जाएगा? गुने 10 पे पावर माइनस 17, कहीं मिस्टेक, 17 बच जाएगा। 1.6 गुने 10 पे 19 और 2 सॉरी, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या है और यहाँ 1, तो ये 3 हो जाएगा बच्चा। चूंकि दशमलव के बाद 2 संख्या थी तो यहाँ पे 17 नहीं, यहाँ पे 16
19 में से 3 गया तो 10 पे पावर 16। इसको अगर आगे सोल्व करें तो E बराबर 167 गुने 98, 167 गुने 98 अगर आप करोगे तो आएगा 167 गुने 16 366, 16 366 इसके गुना गुने 10 पे पावर -26 बटा 16 अब गुने ऊपर में चल जाएगा, चीजें थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो ऊपर चल जाएगा यहां से बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 16 ऊपर चल जाएगा तो गुने 10 पे पावर यहां से गुना ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 पे पावर 16। तो E बराबर 16 3 6 26 में से 16 गया, अभी भी 10 पे पावर कितना -10 बटा 16, 16 से भागा देंगे तो E बराबर जो हमारे पास वही आंसर आएगा 10.22 गुने 10 पे पावर माइनस कितना 8 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आंसर गिवन आ जाएगा क्योंकि 10 है, चूंकि 16 से भागा दोगे तो 10, ये आप लास्ट में दशमलव को एडजस्ट आप करके ये 10 पर पावर -8 कर लेना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 था वही क्वेश्चन नंबर 6 है। फिर से बोल रहा है कि उस विद्युत क्षेत्र का मान बताइए, यानी उस विद्युत क्षेत्र का मान क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोटॉन था, इस बार बोल रहा है इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन है तो बच्चा यहाँ पे एक एक चीज को सोल्व कर सकते हैं। तो इस पर भी 2 बल लग रहा है, एक बल लग रहा है भार, तो भार W बराबर mg हो जाएगा। दूसरा जो लग रहा है बच्चों वो दूसरा लग रहा है विद्युत बल, यानी F बराबर जो होगा Q0 E। चूंकि क्वेश्चन में पहले से बोल रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको स्पष्ट बोल गया कि W जो है भार जो है विद्युत बल के बराबर है, तो यहां से W बराबर हो जाएगा mg, बल का हो जाएगा Q0 E। यहां से E निकालेंगे तो E बराबर जो mg बटा Q0। इस बार जो रखना है सब कुछ इलेक्ट्रॉन का, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे रखोगे तो E बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुने 10 पे पावर -31, G का मान 9.8 बटा Q0, तो आवेश इस बार इलेक्ट्रॉन तो 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम। तो बच्चों इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपको ये आंसर गिवन आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र का मान 5.57 करके आएगा 10 पे पावर 11। तो आप इसका कैलकुलेशन इजी तरीके से आप सभी बच्चे कर लोगे। आई होप कि आज की इस सेशन में आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अगला जो होने वाला है पार्ट 2, अगला पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें पार्ट 2 में कई सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।